तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के बारे में, या इकोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट इश्यू होते हैं ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, खासकर हमारे किसानों के लिए। आज जी हाँ, एग्रीकल्चर फार्मर की आज बहुत बड़ी जीत हुई है। एग्रीकल्चर फार्मर्स की आज बहुत बड़ी जीत हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में अगेंस्ट पेप्सिको। आप में से कई लोगों ने शायद ये मामला सुना होगा पहले कभी भी, कि ये भारतीय किसानों और पेप्सिको के बीच में विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। लगभग 2019 से विवाद चल रहा है, 4-5 साल हो गए। बीच में है ना, पेप्सिको कंपनी ने क्या किया था, पेप्सिको कंपनी ने किसानों के खिलाफ केस कर दिया था मुआवजे के लिए। फिर बाद में उसको वापस लेना पड़ा, फिर वो भारत सरकार ने उसका कैंसिल कर दिया और फिर वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में भी आज फाइनली किसानों की जीत हुई है। तो दोस्तों ये पूरा मामला जो है ना, बेसिकली पेप्सिको का चिप्स है। पेप्सिको आप सबको पता होगा क्या चीज़ है पेप्सिको। ये देखो, सबसे पहले न्यूज देख सकते हैं आप। बिग विक्ट्री फॉर फार्मर्स, इंडिया रिवोक पेटेंट फॉर पेप्सिकोज ले पोटैटोज। ये बेसिकली आज की न्यूज नहीं, ये तो 2021 की न्यूज थी। इसके बाद और देख सकते हैं आप, एक न्यूज देख सकते हैं, पेप्सिको सूज फॉर इंडियन फार्मर्स फॉर यूजिंग इट्स पेटेंटेड लेज पोटैटो। पेप्सिको ने क्या किया, किसानों के खिलाफ केस किया उसका प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए। बेसिकली 2019 की न्यूज है। तो ये मुद्दा पहले से चला आ रहा है और आज हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, पेप्सिको क्या है, पेप्सिको और फार्मर के बीच पोटैटो को लेकर क्या विवाद है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारी न्यूज की तरफ। पेप्सिको वर्सेस इंडियन पोटैटो फार्मर डिस्प्यूट, इसको ये कहा जा रहा है। पेप्सिको और फार्मर के जो बीच में पोटैटो को लेकर, आलू को लेकर जो डिस्प्यूट था ना, वो है क्या। तो सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ चीज जानेंगे। पेप्सिको क्या है, पेप्सिको और पेप्सिको में कंफ्यूज मत कीजिए। पेप्सिको एक प्राइवेट कंपनी है, पेप्सी एक ब्रांड है। तो बेसिकली पेप्सिको क्या है, एक अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया में सब जगह काम करते हैं, कई सारी चीजें बनाती है, जैसे पेप्सी, 7 अप। इसके बाद इसमें क्या चिप्स आते हैं, हमने सबने खाए, कौन सा, लेज चिप्स। तो बेसिकली डिस्प्यूट कहाँ हुआ है, लेज चिप्स को लेके हुआ है। इसके बाद में ये अंकल चिप्स बनाता है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट इसके आते हैं पेप्सिको के। पेप्सी उसके एक ब्रांड है। यहाँ तक बात ठीक है। तो बेसिकली बात, पूरा मुद्दा क्या है, उसके पहले कुछ चीजें हम हल्का हल्का बैकग्राउंड के रूप में जानेंगे। सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, पेटेंट। सुना पेटेंट का नाम, बिल्कुल सुना होगा। पेटेंट का सिंपल सा मतलब, किसी व्यक्ति ने कोई प्रोडक्ट बनाया या फिर कोई मेडिसिन वगैरह बनाए। अब मैंने दिन रात मेहनत करके कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाए, कोई मेडिसिन बनाए, तो मुझे उसका राइट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कोई चोरी करके उसको थोड़ा इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता। वो सिंपल सी बात है। मैं अपने यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, मैंने मेहनत करके अपना कंटेंट बनाया। अब कोई दूसरा टीचर उसको चोरी करके वही पढ़ा दे, तो ये तो गलत बात है ना। तो उसको कहीं ना कहीं जो मैंने मेहनत करी है उसको मुझे प्रोडक्शन मिलना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों पेटेंट होता है, कोई प्रोडक्ट का, कोई वस्तु का होता है। अगर किसी ने किसी दवाई बनाई, कोई वस्तु बनाई, तो उसको क्या करा, पेटेंट मिल जाता है। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के तहत उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। अब दूसरा कोई ना उस वस्तु को नहीं बना सकता दोस्तों। ये इंडियन पेटेंट एक्ट कहता है, वो बनाएगा तो उसको भी सजा या उल्लंघन करने पर जुर्माना वगैरह का सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार का जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, ये काम देखता है। इसके पास आप जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको वो काम चेक करेंगे। अगर आपने सही में ईमानदारी से काम किया, सही में अलग से प्रोडक्ट बनाया, तो आपको वो पेटेंट दे देंगे। ऐसे दोस्तों पर ये पेटेंट का सिस्टम जो है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे लागू नहीं होता। किस पे लागू नहीं होता, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर ये लागू नहीं होता। मान लो एग्रीकल्चर में तो होता है ना, नई नई ब्रीड बना लेता है। जैसे प्लांट की, सपोज करो कोई फार्मर है, उसने प्लांट की कोई 400 प्रकार की वैरायटी बना दी। जैसे मुझे याद है, कोटा के पास में एक फार्मर है, उन्होंने ऐसी कई प्रकार की वैरायटी बना रखी है और उनको कई राष्ट्रीय लेवल पर कई जगह सम्मानित किया गया। अब वो प्लांट की वैरायटी को कुछ चोरी कर ले और फिर अपने नाम से बेचने लग जाए, तो ये गलत है ना। ये गलत है। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। या किसी किसान ने या कोई कंपनी ने नए प्रकार के सीड की खोज करी, कोई सीड का क्या किया, डेवलपमेंट किया, बड़ा रिसर्च कर दिया, तो फिर उसको अधिकार उसी को मिलना चाहिए। या तो वो खुद इस्तेमाल करे या जिसको बेचे वो अपनी मर्जी से किसको बेचे, तो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों एक अलग से कानून है, आप ये देख सकते हैं, PPVFR, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। ये PPVFR एक्ट के तहत इसको प्रोटेक्शन मिलता है। ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंडर में आता है। तो आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जाओ,
अगर आपने सपोज करो कोई नई प्लांट की वैरायटी बनाई है, नया सीड डेवलपमेंट किया है, तो आप क्या करो, भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास अप्लाई करो और वो आपको क्या कर देंगे, राइट दे देंगे भाई कि ये बीज का इस्तेमाल केवल आप ही कर सकते हो, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, करेगा तो फिर उसको सजा मिलेगी। तो 3 मुद्दे हमारे अब तक क्लियर हो गए। पेप्सिको के बारे में हमने जान लिया, पेटेंट के बारे में हमने जान लिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हमने जान लिया PPVFR एक्ट 2001 का कानून था, बेसिकली कृषि मंत्रालय इसका नोडल है। 3 चीजें हमने जान ली। इसके बाद एक और चीज जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। अरे यही से ये विवाद शुरू होता बेसिकली। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये बेसिकली विवाद है, इसको एक बार समझेंगे। देखो क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे पेप्सिको है, ये पेप्सिको कंपनी है, ये क्या बनाती है, लेज चिप्स। अब इसका लेज चिप फेमस है, क्यों? क्योंकि ये इसके जो पोटैटो है ना, आलू, भाई चिप्स के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल, वो आलू इसको अच्छी क्वालिटी का है। बाकी जो चिप्स बनाएंगे कई घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर इसको अपना नाम मेंटेन रखना है तो उसको क्या चाहिए, गुड क्वालिटी चाहिए। तो इसने क्या किया, एक FC5 वैरायटी डेवलप करी, ठीक है, FC5 वैरायटी डेवलप कर ली इसने आलू की, और ये क्या किया, किसान को दे दिया, ठीक है। ये एग्रीकल्चर फार्मर को पकड़ा दिया कि भाई ये तो लो बीज, ये जो मैं बीज दे रहा हूं उसको आप खेती करो, साथ में हम पहले भाव तय कर लेते हैं, कितना 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो मैं खरीद लूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब कुछ भी नहीं, बुआई के पहले ही कंपनी और किसान कॉन्टेक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं आपको ये बीज दे रहा हूं और आपसे ना इतना 4 महीने बाद इतने रुपए किलो मैं खरीद लूंगा। अब किसान क्या करेगा, आलू पैदा करेगा इस FC5 बीज से, और ये आलू क्या कर जाएगा, पेप्सिको के पास जाएगा और बदले में इसको पैसा मिल जाएगा। ये फिक्स टाइम के लिए होता है, साल चाहे वो तो जो इनकी सुविधा है 2 साल 5 साल 10 साल 1 साल, जितना टाइम के लिए पेप्सिको करना चाहेगा उतना कर लेगा। तो ये सपोज करो ये बात होगी यहाँ तक। अब चूंकि ये देखो FC5 वैरायटी थी आलू की, पोटैटो की FC5 वैरायटी थी, एक एक करके बात समझेंगे हम। तो ये किसने डेवलप करी थी, पेप्सिको ने करी थी, जाहिर सी बात है। तो इसका राइट किसको मिलेगा, पेप्सिको मिलेगा। इसका राइट किसको मिलेगा, पेप्सिको को मिलेगा। कोई और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अदर कंपनी अदर किसान अदर कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका एक्सक्लूसिव राइट है इसके अंडर में। इसने भारत सरकार कृषि मंत्रालय से इसने कहा कि भाई देखो मैंने आलू की नई जो सीड है डेवलप की है, इसका राइट तो मेरे को होना चाहिए, मेरे अलावा और किसी को नहीं होना चाहिए। तो इसको मिल गया ये, ठीक है। बात यहाँ तक बात ठीक थी। तो फिर क्या, फिर बिगाड़ कहाँ हुआ, किसान ने टाइप कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली, सब कुछ चल रहा था बढ़िया। तो फिर विवाद हुआ दोस्तों, पेप्सिको और ये फार्मर था ना, ये फार्मर के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही थी। लेकिन ये क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समाप्त हो गई। अब सपोज इनके लिए 5 साल के लिए फार्मिंग थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समाप्त हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। बात खत्म होगी, न मैं तुमको बीज दूंगा न तो मुझे पोटैटो दोगे, बात समाप्त होगी। जितने साल के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट था उतने साल के लिए ये बात मैटर समाप्त हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर दोस्तों देखो फार्मर कई बार ज्यादा भी आलू पैदा कर लेते हैं, तो जितना उसको पेप्सिको की जरूरत उतना बेच देते हैं, बाकी खुद के पास रख लेते हैं। तो फार्मर के पास में क्या था, कुछ आलू बचे थे, कुछ आलू बच गए ये FC5 के वेराइटी के। तो ये जो बचे आलू का, इसने फार्मर ने क्या किया, इस्तेमाल किया सीड के रूप में, और इनको क्या किया, खेती कर ली। इनकी खेती करके फिर चलो पेप्सी का तो बात खत्म हो गई, तो खत्म हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, दूसरी कंपनी को बेच दिया, अदर कंपनी को सेल कर दिया। यहीं से क्या हुआ, यहीं से संकट हुआ सारा। यहीं से क्या हुआ, पेप्सिको ने कहा कि भाई हमने किसान से जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी थी, हमने बीज दिए, बदले में हमने उसको पैसा दिया और उन्होंने हमको माल सप्लाई किया, बात करता हूँ, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। और हमारा अधिकार किस पे है, जो हमारा ये FC5 सीड है आलू का, उस पर तो हमारा पूरा अधिकार है। अब किसान इस आलू की खेती कैसे कर सकता है, जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही नहीं है? तो किसान इस आलू की खेती नहीं कर सकता, और खेती करी तो जो करी, आप हमारे जो कंपिटिटिव कंपनी है, जो हमारी प्रतिस्पर्धी कंपिटिटर है, उनको बेच रहे हो माल को, तो ये गलत है। ये गलत है क्यों? क्योंकि ये हमारा जो वो PPRD एक्ट था उसका ये उल्लंघन है। उल्लंघन है तो क्या किया, तो ये पेप्सिको कहाँ जाएगा, पेप्सिको चले गया कोर्ट में। पेप्सिको ने क्या किया, कोर्ट में गया। कोर्ट में क्या किया इसने, इनको 4 करोड़ रुपए का मुकदमा कर दिया, सूड 4 करोड़ रुपए का मुकदमा कर दिया फार्मर पर कि भाई ये हमारे जो हर्जाना हुआ है ना, आपने बिना मंजूरी के हमारे बीजों का इस्तेमाल किया, उसके लिए हमको पैसा दो 4 करोड़ से ज्यादा। बाद में इसका बहुत बड़ा बवाल हुआ, पूरे इंडिया में ये न्यूज बनी, इतना बड़ा विवाद हुआ, किसानों को के लिए पेप्सिको ने केस कर दिया। तो फिर ये डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ा, तो फिर क्या हुआ,
फिर पेप्सी ने सोचा यार साला इतना छोटी सी बात 4 करोड़ के लिए, पेप्सी को कितनी बड़ी कंपनी है इंडिया में, इतना पेप्सी बेचती है, इतना साला माल बेचती है, इतना चिप्स बेचती है, बहुत बड़ी ब्रांड है, हजारों करोड़ रुपए इंडिया से कमा रही है, इतनी मामूली सी अमाउंट के लिए क्यों बदनाम हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, केस वापस ले लिया, केस वापस ले लिया। ये तो था दोस्तों 2019 तक का पूरा मामला। आगे क्या हुआ हम बाद में पढ़ेंगे, अभी एक बार इसको बेसिक समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप है ना ये देख सकते हैं, पेप्सिको वर्सेस इंडियन पोटैटो फार्मर डिस्प्यूट, बिग विन फॉर फार्मर। पेप्सिको और इंडियन आलू जो चिप्स जो आलू उगाने वाले किसान हैं इनके बीच विवाद हुआ, जिसमें किसान की जीत हुई। सबसे पहले हमने पेप्सिको के बारे में जाना। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसको हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएस में। क्या क्या बनाती है, पेप्सी तो हम सब पीते ही हैं, 7 अप है, माउंटेन ड्यू है, लेज चिप्स तो हर कोई खाता ही है, एक्वाफिना पानी की वाटर बोतल आती है, बिस्लेरी और एक्वाफिना दो तो चलती है, तो एक्वाफिना नाम से वाटर बोतल आती है, अंकल चिप्स आता है। तो ये सब इसके इतने सारे प्रोडक्ट हैं, काफ़ी बड़ा कारोबार करती है पेप्सिको इंडिया से, बहुत पैसा कमाती है। तो इसका ये लेप चिप्स के लिए इसको आलू चाहिएगा। ऐसे ही दोस्तों एक इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 है, आपने कोई नई दवाई बनाई, नया प्रोडक्ट बनाया जो अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्चुअल, अपने दिमाग से, तो उसको आपको अधिकार मिलना चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो ये यही इस्तेमाल देता है। कॉमर्शियल इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में जाओ आप पेटेंट के लिए अप्लाई करो, आपको पेटेंट मिल जाएगा। उसका उस चीज़ का कोई दूसरा आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो इलीगल है, उसके खिलाफ केस कर सकते हो आप। वो आपको हर जना कोर्ट में जाएगा, जेल होगी, जो भी वो नियम होंगे वो अलग मसला है। ऐसे पे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। पेप्सिको ने जैसे सपोज करो उसको सीड दिया फार्मर को कि भाई ये मैं बीज दे रहा हूँ, खेती करो और आलू उगाओ, और जो हमारा बहुत रेट फिक्स हुई है वो पैसे ले लो। और फिक्स टाइम के लिए होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए। फिर लेकिन चूंकि ये जो एग्रीकल्चर में कोई रिसर्च होता है, नया सीड बनाया, नई प्लांट वेराइटी बनाई, वो इसमें पेटेंट एक्ट में शामिल नहीं होता। इसके लिए अलग से PPVFR, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी, ये एक्ट का नाम याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट, इसको दोबारा देखो, प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। इसके तहत है ना, इसमें आप पंजीकरण करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, नई वैरायटी ढूंढी तो फिर उसको क्या मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है बेसिकली कानून। आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में अप्लाई करो, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आपने जो प्लांट नई प्लांट वैरायटी नया सीड की खोज करी ना, उसको आपको मिल जाएगा, कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसी के तहत एक अथॉरिटी बनाई थी, PPVFR अथॉरिटी, एक संस्था बनाई भाई, एक्ट बनाया। अब एक्ट के तहत आप मान लो आपको सबको मैंने नई प्लांट की वैरायटी डेवलप कर ली, तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैं जो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में एक संस्था है PPVFR अथॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के पास में जाओ, वहाँ पे अप्लाई करो, आपको लाइसेंस पेटेंट मिल जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। प्लांट जो ब्रीडरिंग करते हैं उनको राइट मिलता है। तो यहाँ तक बात ठीक थी, लेकिन विवाद कहाँ हुआ, विवाद मैंने बता दिया आपको। FC जो 5 था पोटैटो वेराइटी, इसका ना पेप्सिको का था ये पर्सनल, इसने ना 2016 में इसका राइट ले लिया था। पेप्सिको फार्मर के बीच कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी जो किसान के पास कुछ बीज पड़े थे उसका उन्होंने खेती कर ली, अपने पास बचे बीजों से पोटैटो ग्रो कर लिया और उसको क्या अदर कंपनी को बेच दिया। तो पेप्सिको तो इसको अपोज करेगी, हालांकि पेप्सिको भी कुछ तो सही है, भाई मेरा प्रोडक्ट है तो आपके साथ बिना उसके इस्तेमाल कर रहे हो। तो उसने क्या किया, पर इसका इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए कि उसको कोर्ट में केस वगैरह कर दे, आपस में बातचीत के माध्यम से उसको समाधान किया जा सकता था। तो 2019 में क्या किया, इसने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया फार्मर के खिलाफ में। तो विवाद हुआ, फिर पेप्सिको ने पर क्या हुआ, केस तो वापस ले लिया, भाई डिस्प्यूट हो गया। अब पेप्सिको हजारों करोड़ रुपए कमा रही है इंडिया से, तो इतना छोटे अमाउंट के लिए तो बदनाम नहीं होगी ना। तो पेप्सिको ने क्या किया, केस वापस ले लिया 2019 में। तो एक तरह से इसको भी किसानों की जीत माना गया, पर इससे भी बड़ी जीत बाद में हुई। फिर क्या हुआ, जो फार्मर एक्टिविस्ट थे ना, इन्होंने कहा कि भाई जो ये पेप्सिको ने ये बीज बनाया ना पोटैटो सीड, जो ये पोटैटो सीड, बेसिकली इसको तो पेटेंट मिलना ही नहीं चाहिए था, ये पेटेंट के दायरे में नहीं आता, पेटेंट के दायरे में नहीं आता, इससे कोई खास नया इसमें कुछ हुआ नहीं डेवलपमेंट कि जो इसको पेटेंट दिया जाए। तो ये इन्होंने क्या क्या केस किया, ये PPVFR अथॉरिटी में जो संस्था की थी कि इन्होंने कि आपने इनको 2016 में पेप्सिको को ये FC5 2016 में जो FC5 जो पोटैटो वेराइटी है, इस पर आपने राइट दिया ना, वो गलत है। वो गलत है, आप इसको कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि ये जो इस कानून के दायरे में नहीं आता, मतलब इस पर इसका एकाधिकार नहीं बनता। तो फिर इसको PFR की बात जम गई 2020-21 में, इन्होंने क्या क्या कैंसिल कर दिया। जो पेप्सी को अधिकार मिला होता ना वो FC5 वैरायटी का, वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया। मतलब अब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, एनीबडी कैन यूज, कोई भी क्या कर सकता है, FC5 जो पोटैटो सीड है उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तरह से
पेप्सिको के लिए बहुत बड़ा झटका था कि उसका जो आलू का जो वैरायटी थी उसको जो लाइसेंस मिला हुआ था वो कैंसिल हो गया। अब कोई भी उसका प्रोडक्शन कर सकता है, तो पेप्सी को बहुत बड़ा झटका लगा। झटका लगा तो क्या करते हैं भारत में, आप जानते हो तारीख पे तारीख चलती है, तो क्या करेगा ये। तो पेप्सिको ने क्या किया, पेप्सिको ने अपील करी, कहाँ पे, दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में अभी दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आज आया दोस्तों, ये जुलाई 2023 के अभी फर्स्ट वीक में, जुलाई 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने का ऑर्डर दिया और क्या किया, जो ये अपील थी ना ये खारिज कर दी, अपील रिजेक्ट कर दी। और जो ओल्ड ऑर्डर था ना, ओल्ड ऑर्डर उसको बहाल रखा। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब जो पेप्सिको को वो लाइसेंस मिला हुआ था ना FC5 प्लांट का, FC5 पोटैटो का, वो अब रद्दी माना जाएगा और पेप्सिको को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो पेप्सिको के लिए झटका है और इंडियन जो फार्मर है उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। आगे से जो और कई सारी प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस मिला हुआ, कहीं ना कहीं उनमें भी ये मामला देखा जा सकता है, ये भी कहीं ना कहीं कोर्ट में जाएंगे। तो ये एक तरह से है ना किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है कुल मिला के। तो दोस्तों आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे मुद्दे को पूरा। जल्द हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।